वो कौन से कॉजेज़ है, जनरल कॉजेज़ जिसकी वजह से इंसान ज़हनी तौर पे बीमार होता है या मेंटल इलनेस उनको कॉज करती है। पहली बात एक ट्रॉमा है, कोई सदमा है, कोई बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ी मुसीबत अचानक किसी पर आ जाए। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस और इलनेस, लंबे अरसे तक आप दबाव में रहते हैं, जिस तरह हम कोविड-19 के दरमियान में रहे कि लंबे अरसे तक आप एक बिल्कुल अनसर्टेन सूरत हाल में रहते हैं या लंबे अरसे तक बीमार रहते हैं। सडनली लाइफ में कोई चेंज आ जाती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि भाई ये कोविड-19 हमारी लाइफ को इतना बदल देगी, मगर सडनली हम मजबूर हो गए। जो बात हमने सोची भी नहीं थी वो सब ड्रास्टिकली हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, तो वो भी हमें मुतासिर करती हैं। प्रोलॉन्ग्ड वरीज़, लंबे टाइम तक आपको फ़िक्र होने लगी, लंबी फ़िक्र है वो भी हमें डिप्रेस करती है। ओवर एम्बिशसनेस, बहुत ज़्यादा उम्मीदें, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है। जब वो नहीं हो पाता है तो इंसान ज़हनी दबाव का शिकार होता है। टू मच एक्सपेक्टेशंस, मुझे ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते हैं तो फिर बीमार होते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि भाई गिव मोर एंड एक्सपेक्ट लेस, ज़्यादा दो और कम की उम्मीद रखो, शांति में रहो। देन डिस्टेंस फ्रॉम फेथ, मज़हब की प्रैक्टिस से लंबे अरसे तक दूर रहे और अचानक फिर मुश्किलात आ गई और मज़हब का सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ गई, तो मज़हब को तो हमने पहले से दूर कहीं रखा हुआ। ये तो ऐसा है कि जब आग लगी तो उसके बाद कुआं खोदने के लिए गए कि भाई अभी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आग लगने से पहले कुआं खोद के पानी तैयार रखना पड़ता है। तो अगर हमने फेथ से डिस्टेंस कर लिया है, रूहानियत से और मज़हब से हमने दूरी अख्तियार कर ली है, तो याद रखिए हमारी लाइफ में एक वैक्यूम है। हमारे अंदर की दुनिया में एक वैक्यूम है, खाली दुनिया है अंदर की, जो हमें बहुत किस्म की इनर जो बीमारियां हैं उसमें मुब्तला करेगी। इसके साथ साथ लिविंग एन एक्सेसिवली मटेरियल लाइफ, बहुत ज़्यादा मादियत की दुनिया, पैसा पैसा पैसा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, मेरा नाम, मेरी गाड़ी, और बस मैं हल में मज़ीद और लाओ और लाओ और लाओ, गिव मी मोर, गिव मी मोर। ये जो एक्सेसिवली मटेरियल लाइफ, या हम मटेरियल लाइफ पे किसी को जजमेंट दें, हमारे आसपास हमें मटेरियल चीज़ नज़र आएगा, उसके पास कौन सी गाड़ी है, वो कौन से ब्रांड का सूट पहना हुआ है, और वो कौन से एरिया में रहता है, और किस किस्म की उसकी लाइफ स्टाइल है। तो दिमाग में अगर मटेरियलिज्म ही भरा हुआ है, देन वी आर चेजिंग शेडोज इंस्टेड ऑफ सब्सटेंस। लिविंग एन एक्सेसिवली मटेरियल लाइफ मीन्स चेजिंग द शेडोज इंस्टेड ऑफ सब्सटेंस। परिंदा ऊपर उड़ रहा है, वो मैं नीचे उसके शेडो के पीछे भाग रहा हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू गेन? कुछ भी नहीं। मटेरियल लाइफ इज नेवर गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस। तो हम इनर सेटिस्फैक्शन जो है, हमारे इंटरनल लाइफ जो है, वो बहुत वीक हो जाती है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल लाइफ जी रहे होते हैं, पेरिफेरियल लाइफ जी रहे होते हैं। हम कोर ऑफ द लाइफ को नहीं जी रहे होते हैं, जो हमारा सेल्फ है, जो हमारी सोल है। जब ये सारी चीज़ें मिसिंग होती है तो बीमारी होती है। देन टॉक्सिक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, घर के अंदर जहर ही जहर है। भाई हर आदमी जब मुंह खोलता है तो बस टॉन्ट करता है, जहर उगलता है, दूसरे को बुरा उगलता है। इन फाइटिंग, लॉट ऑफ डिसहार्मनी इन द फैमिली, लैक ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, मोहब्बत की कमी है, मोहब्बत तो है ही नहीं, मोहब्बत तो ओल्ड फैशन है, अभी हमारे फैमिली में ये वर्ड हम यूज़ नहीं करते। तो वो जो वैल्यू है, जो सोल है, जो स्पिरिट है फैमिली लाइफ की, वो निकल जाती है। ये सारी चीज़ें जो है ये कंट्रीब्यूट करती है। देन कंपैरिजन विथ अदर्स, उसके पास ये आ गया, उसके पास ये आ गया, मेरे पास ये है। कितने लोग मैन सफ़र बाय कंपेयरिंग, ये हमेशा कहते हैं इंसान कंपैरिजन से दुखी होता है। मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैं बहुत खुश हूँ, फाइन,
उस वक्त तक खुश हूँ जब तक मेरे पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी नहीं आ गई, या मेरे साले के पास बड़ी गाड़ी नहीं आ गई, या मेरे बहनोई के पास बड़ी गाड़ी नहीं आ गई। अरे भाई, मेरे बहनोई के पास इतनी बड़ी गाड़ी आ गई है, मेरे साले के पास आ गई, या पड़ोसी के पास आ गई, ओहो अभी मेरी गाड़ी तो मुझे खाने को दौड़ती, क्यों? कल तक तो ये गाड़ी बहुत प्यारी थी तुमको, अब उससे कंपैरिजन में आ गए ना। ये हमें मार डालती है चीज़ें, ये हमें बीमार करती है। और हमने देखा कई लोग जो है मेंटल इलनेस में मैच इसलिए चले जाते हैं कि वो अपनी लाइफ पूरी कंपैरिजन में ही गुजारते हैं। वो क्या करते, वो क्या नहीं करते, उसके पास क्या है, उसके पास क्या नहीं है। दूसरों की फिक्र और दूसरों की पंचायत जो है वो हमें परेशान कर देती है। तो स्टॉप, कंपैरिजन हमारा काम नहीं है। फिर आज के दौर में कॉन्टेम्परेरी टाइम की बात करता हूँ कि सोशल मीडिया का जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है पर्टिकुलरली यूथ के ऊपर, तो आप देख रहे हैं हमारे यूथ के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। चूँकि उन्होंने उनकी लाइफ काफ़ी हद तक सोशल मीडिया के ऊपर लाइक्स एंड डिसलाइक के ऊपर बेस कर रही होती है। तो ये बहुत सारे एरियाज हैं, ए फैमिली वेयर एथिक्स एंड वैल्यूज आर नॉट प्रैक्टिस। घर में अगर एथिक्स और वैल्यूज प्रैक्टिस नहीं की जाती है, घर का एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, घर में ईमानदारी और अच्छे वैल्यूज़ की बात नहीं होती है, तो फिर ये सारी चीज़ें हमारी जो पर्सनालिटी है उनको बनाती है।